नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार तेज होता नजर आ रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उतर आए हैं और उन्होंने रूस के करीब क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश भी दे डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। इसके पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने ट्रंप को युद्ध की चेतावनी दी थी। मेदवेदेव को व्लादिमीर पुतिन का बेहद खास माना जाता है, करीबी कहा जाता है। अब आपको ये बता दें कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने सोमवार 28 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। 50 या 10 दिन। उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, रूस इजराइल का ईरान नहीं है, और दूसरी, हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक और कदम है। जिसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया जब मेदवेदेव ने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में रूस के डेड हैंड की याद दिलाई। दरअसल ये संकेत में परमाणु धमकी थी। डेड हैंड मॉस्को द्वारा डिजाइन की गई शीत युद्धकालीन प्रणाली को कहा जाता है, जो सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस पर हमला होने पर स्वचालित रूप से परमाणु हमला शुरू कर देती थी, भले ही उसका नेतृत्व नष्ट हो गया हो। तो देखिए, अब लगातार जो चिंताजनक हालात हैं, हालांकि ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब ये अमेरिका और रूस के बीच का परमाणु युद्ध होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन के बाद अमेरिका भी रूस पर प्रहार करेगा क्या? ये भी एक अगला बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप ने कर ली है परमाणु युद्ध की तैयारी? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तैयार हैं? क्योंकि वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कि युद्ध तो रुकने वाला नहीं है। वार्ता का दौर, वार्ता को लेकर जो पहल है वो लगातार जारी रहेंगी, लेकिन इस बीच युद्ध नहीं रुकेगा, ये भी पुतिन ने साफ किया है। अमेरिका और रूस में कौन कितना ताकतवर है, ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोनों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु भंडार हैं। ये कौन किसमें कितना ताकतवर है वो हम आपको बता रहे हैं। शक्तिशाली देशों में अमेरिका है। सैनिकों की संख्या में दोनों देश लगभग बराबर हैं। अमेरिका के पास 4657, जबकि रूस के पास 14,777 टैंक हैं। अब आपको ये भी बताते हैं, किसी भी देश की परमाणु क्षमता या कैपेसिटी काफी गोपनीय होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या रूस अमेरिका के बीच जंगी शोले भड़केंगे? क्या पुतिन और ट्रंप जंग के मैदान में टकराएंगे? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति न्यूक्लियर ट्रिगर दबाएंगे? क्या अब पुतिन तबाही का नया चैप्टर खोलेंगे? यह सवाल बेवजह नहीं है, यह सवाल बेबुनियाद नहीं है, यह सवाल यूं ही नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूस और अमेरिका के 2 नेताओं के 2 बड़े बयान, जिसने परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया, भीषण जंग की धमकी से पूरी दुनिया को थर्रा दिया। रूस और अमेरिका के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार की धमकियों पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ट्रंप का रवैया अमेरिका के साथ युद्ध की वजह बन सकता है। हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है। रूस के साथ ट्रंप अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि रूस इजराइल या ईरान नहीं। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की इस धमकी ने ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का पारा चढ़ा दिया है। दिमित्री मेदवेदेव की धमकी के जवाब में ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित इलाकों में तैनात करने का आदेश दिया है और इसे लेकर ट्रंप ने कहा,
मेदवेदेव के बेहद भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है ताकि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान ज्यादा न हो। हमने एक कदम सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है। मेदवेदेव परमाणु की बात कर रहे हैं और जब आप परमाणु की बात करते हैं तो हमें तैयार रहना पड़ता है। हम पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के पास कुल 14 ओहायो क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है और इन्हीं परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने के आदेश ट्रंप ने दिए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ेगी? क्या पुतिन और ट्रंप टकराएंगे? और अगर हां, तो इस जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, अब ये जो वॉर है, न्यूक्लियर वॉर, क्या इसका असर दुनिया में क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं राजन जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। राजन जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का वॉर, हालांकि कहा यह जा रहा था कि अभी 3 महीने में थमेगा, 4 महीने में थमेगा, लेकिन करते करते देखते देखते हो गए 3 से 3.5 साल। अब भी लगातार फिर से वही हम स्थिति देख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि अब हम अमेरिका को भी इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए देख रहे हैं। पनडुब्बियों का ऐलान कर दिया है, परमाणु पनडुब्बियों का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है, ट्रंप ने कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आगे कौन सी दशा और दिशा इस युद्ध की? धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने इस डिस्कशन में मुझे इनवाइट किया। मनीषा बात कर रही हूँ सर, मैं मनीषा। ये जो लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की, ये अभी जल्दी खत्म नहीं दिखाई देती मुझे, और इसकी काफी एक्चुअली वजह है। पहली इसको वजह है कि जिस तरीके से रशिया अपनी ताकत को और अपनी फोर्सेस को यूक्रेन में डिप्लॉय करना चाहता है, ज़मीन के तौर पे, स्ट्रैटेजिक एरियाज के तौर पे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और कुछ सेटबैक्स रशिया के भी हुए हैं इस लड़ाई में, और ख़ास तौर पे कुर्स्क के एरिया में, जहाँ पे तकरीबन 10 से 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रशिया को हारना पड़ा, और अभी वो उसको रिकैप्चर में लगा हुआ है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये है कि तकरीबन 89% उसने रिकैप्चर कर लिया है, और अभी 11% अभी भी बाकी है। दूसरा, जो रशिया चाहता है, जिस तरीके से यूक्रेन एक समझौते की टेबल पर आए और कुछ मुद्दे के ऊपर सहमति हो, और खास तौर पे आपको याद होगा 2014 में क्रिमिया का जो एरिया था, वो रशिया चाहता है यूक्रेन उसको रिकॉग्नाइज करे, और जो डॉनबास का एरिया भी इसको ले रहे हैं, खेरसन का और ज़ैफरोजिया का, और ये जो बाकी एरियाज पे जहां पे अभी फिलहाल युद्ध चल रहा है, वो अभी तक ऑक्यूपाई नहीं हुए 100%। और पिछले 45 दिन की लड़ाई में अगर मैं इसका आपको एक निचोड़ दूं, तो इस 45 दिन की लड़ाई में रशिया ने तकरीबन 258 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर कब्जा किया है, और यूक्रेन की ताकत दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। सोल्जर्स का मोटिवेशन कम होता जा रहा है, और जो यूएस से जो उनको उम्मीद थी कि हेल्प आएगी, उस प्रकार की हेल्प पिछले 6 महीने में नहीं आई। और इसीलिए अब ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि 48 घंटे में वो एक बार अगर पावर में आएंगे तो 48 घंटे में ये युद्ध को खत्म कर देंगे। और 3 बार ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है, और उसमें हर एक बातचीत के बाद ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी है कि अभी सीज फायर जल्द हो जाएगा, पर ये एक्चुअली हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अभी सिचुएशन ये आ गई है कि ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है।
बिकॉज बार बार वो ऐसी स्टेटमेंट्स निकालता है और उसका पुतिन उस पर अमल नहीं करता है। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन आ गई, धमकाने के ऊपर ईरान इजराइल के युद्ध में भी हमने देखा था कि हस्तक्षेप लेने की कोशिश, इंटरफेरेंस और क्रेडिट लेने की कोशिश सीज फायर का, हालांकि ईरान ने पूरी तरीके से इस पर पलटा और ईरान कहता है कि कोई हस्तक्षेप अमेरिका का नहीं हुआ और अमेरिका की वजह से युद्ध विराम नहीं हुआ। हमने भारत पाकिस्तान के बीच में भी देखा, वो लगातार सीज फायर की बात करते हैं। तो ये एक तरीका अपना लिया है मुझे लगता है कि ट्रंप ने, कि कोई भी अगर कहीं पर भी युद्ध की स्थिति होगी तो हम एक शक्तिशाली देश या फिर मध्यस्थ देश के तौर पर अपने आप को स्थापित करेंगे, और वो एक क्रेडिट लेने की एक कोशिश जो है वो ट्रंप करते हैं। ठीक है, मैं वीके दत्ता जी के पास आती हूँ। वीके दत्ता जी, क्या आपको ये लगता है कि ये एक नया आगाज हो चुका है युद्ध का, ये एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है इस युद्ध के माध्यम से, आपको लगता है आने वाले समय के लिए? देखिए मीनाक्षी, ऐसा है, ये युद्ध अभी तकरीबन 3 साल 5 महीने, मतलब चौथे साल में चल रहा है। जो फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई, और उसके पीछे कौन था इसको जेलेंस्की को उकसाने के लिए? वो अमेरिका और नेटो, और खास करके अमेरिका की वजह से पूरा नेटो भी इन्वॉल्व था। तकरीबन 32-33 मुल्क एक तरफ और रूस अकेला, और बाद में रूस के साथ में ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया उसकी मदद में आए। तो आज के दिन में अगर ट्रंप ये बोले कि मैं युद्ध रुका दूंगा, यहाँ 10 दिन के अंदर मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, रूस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। रूस ने एक चंद शर्तें रखी थी जब इन्होंने अपना स्पेशल ऑपरेशन चालू किया था 2022। उन्होंने बोला था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, क्रीमिया को भूल जाए, डोनबास लुहांस्क को आजादी दे दी। उस समय आजादी की बात करी। आज के दिन में जब 3 साल 5 महीने का जंग हो चुका, दोनों तरफ काफी तबाही हुई, बहुत सारे सैनिक मारे गए दोनों तरफ से, और आज के दिन में रूस ने जो इलाके उस समय उसने बोला था कि आप इनको आजादी दे दीजिए, तकरीबन उनको अपने रशियन यूनियन में मिला दिया उसको, डोनबास लुहांस्क। और अभी तक धौंसने का यहाँ सवाल है, 79-80% इलाका रूस कब्जा कर चुका है, और लगातार रूस की सेना जो है वो बढ़त हासिल करती जा रही है ईस्टर्न यूक्रेन में। तो यहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन जब तक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा वो इस जंग को नहीं रोकेगा। और अगर जंग रुकेगी भी तो पुतिन के जो पहले दिए हुए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे उसी के ऊपर इसका समझौता होगा, और किसी चीज के ऊपर इसका समझौता नहीं होगा। अभी जहां तक ये ट्रंप का सवाल है कि मैंने 2 न्यूक्लियर वहां पे सबमरीन भेज दी, उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अगर जंग 2022 में चालू हुई थी, उसके बाद से ही रशिया का पूरा ट्राइएड एक्टिवेट हो चुका था। और उसी हालत में नेटो का और यूएस का भी जो अपना मिसाइल सिस्टम है वो हाई अलर्ट में है। राजन जी ने कहा अभी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इरिटेटेड है, क्योंकि उनको उनकी इंटरफेरेंस नहीं मानी जाती है। वो कुछ फैसला लेते हैं या गीदड़ भभकी देते हैं या धमकी देते हैं, उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड लेवल है डोनाल्ड ट्रंप का, आप सहमत हैं इससे? देखिए ऐसा है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर है, क्योंकि उसने बोला था कि जैसे मैं पावर में आऊंगा मैं अमेरिका के डीप स्टेट को तबाह कर दूंगा, मैं उनको खत्म कर दूंगा। अभी मेरे को लग रहा है कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है ट्रंप के सिर के ऊपर पिस्तौल रख के बैठा है, और ट्रंप को कोई भी कार्रवाई नहीं करने दे रहा जो डीप स्टेट के फैसले के बरखिलाफ है। और अभी जहां तक उनका फ्रस्ट्रेशन का सवाल है वो तो जाहिर ही है, क्योंकि जितने भी उसने अपने दुनिया को बताने की चेष्टा करी थी कि मैंने यहाँ पे युद्धबंदी कर दी, या मैं रूस यूक्रेन का जंग बंद करा दूंगा, या भारत पाकिस्तान का जंग बंद करा दिया, वो सारे जो उसके जो क्लेम्स थे वो मतलब झूठे साबित हो रहे हैं। तो अभी जहां तक वो डेड हैंड का सवाल है जो मेदवेदेव ने बोला, उसने ट्रंप को यह बताया कि अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी 2 न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे आ जाएगी, ये याद रखो कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जो डेड हैंड का कंसेप्ट था कि अगर पूरी सोवियत यूनियन की लीडरशिप खत्म हो जाती है और अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है उस समय के सोवियत यूनियन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स है सोवियत यूनियन की वो एकदम एक्टिव हो जाएगी। और इसका मतलब होता है मैड म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
अगर रूस तबाह हो जाएगा तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। अमेरिका को ये मालूम है कि वो कोई न्यूक्लियर जंग रशिया से जीत नहीं सकता आज के दिन में, और अमेरिका की पब्लिक को भी पता है। अमेरिका की पब्लिक बल्कि ये बोलती है कि आप यूक्रेन की जंग के अंदर क्यों कूद रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी तबाही हो जाए। सड़कों पर उतर आए थे, वहां की जनता विरोध कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, और वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पर नुकसान पहुंचता है तो आज के दिन में ट्रंप अपने आप को डॉन समझता है दुनिया का, इसको गलतफहमी है। डॉन आज के दिन में कोई नहीं है। आज के दिन में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता चला जा रहा है। सब जगह पे अपनी अपनी जो देश हैं अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हैं, और वो जो पहले होता था यूनिपोलर वर्ल्ड की अमेरिका ओनली सुपर पावर, इसको अभी वो ख्वाब भूल जाना चाहिए। आज के दिन में चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, इसके दबाव में आने वाला कोई नहीं है अभी। और ये जो अभी ये जो लेटेस्ट आप सुन रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे भारत में, हम 25% टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद हम जुर्माना लगाएंगे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स होगा, सेटबैक होगा, हम उसको रीएडजस्ट कर लेंगे। हमारी अपनी मार्केट। लेकिन फिर भारत भी जवाब दे रहा है ना, वो डील नहीं कर रहा है, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जो प्रस्ताव फरवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे भारत के पास, दोनों में डील हुई थी, लेकिन अब अगर आप ऐसे टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं या जुर्माना भरने की धमकी देते हैं, इस पर व्यापार पर असर होगा, तो फिर भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी अपने मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। अब F-35 जेट्स को नकारा तो भारत ने। ठीक है, मैं राजन जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। राजन जी, अभी पुतिन का स्टैंड क्लियर है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भले ही 2 पनडुब्बियां भेजिए, कितनी पनडुब्बियां भेजिए, तैनात कीजिए, हमारा युद्ध रुकने वाला नहीं है। और यूक्रेन के साथ उन्होंने वार्ता का दौर जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम वार्ता को लेकर हमेशा अपनी पहल जारी रखेंगे, वार्ता करते रहेंगे, उसका प्रोसेस लगातार जारी रहेगा, लेकिन बातचीत के बीच जंग तो रुकेगी नहीं। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम जब न्यूक्लियर का कोई डिस्कशन करते हैं, न्यूक्लियर हमेशा एक डेटरेंस होता है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है। और न्यूक्लियर कामयाब तभी होता है जब दूसरे देश के पास न्यूक्लियर ताकत ना हो। और इसीलिए हम आज देख रहे हैं यूक्रेन के पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है, इसलिए रशिया भी वहां पे धमकी देता है। आपने अगर इस युद्ध को अगर फॉलो किया है तो बार बार हमने पुतिन की धमकी हमने देखी है यूक्रेन को, वो देते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर है और अगर आप लाइन पे नहीं आएंगे तो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अमेरिका की ये जो 2 सबमरीन्स हैं, SSBN इसको बोलते हैं, अब ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और ये 90 डेज अंडर वाटर रह सकती हैं, 25 नॉट्स की स्पीड है, और ये ट्राइडेंट मिसाइल, एक सबमरीन में 20 ट्राइडेंट मिसाइल्स होती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये सबमरीन यूनाइटेड स्टेट्स ने बार बार इस्तेमाल करी है। अगर आपकी नजर में नवंबर 2023 में ले जाऊं तो स्विज कनाल में, गल्फ ऑफ ओमान में और रेड सी में भी इसका इसको शो ऑफ कॉन्फिडेंस किया था अपने एलाइज के लिए। फिर ईरान की लड़ाई में अगर आपने देखा, जो टोमाहॉक मिसाइल्स फायर हुए थे वो SSGN सबमरीन के थ्रू फायर हुए थे। तो अभी हम जब न्यूक्लियर की बात करते हैं, 1700 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया ने ऑलरेडी डिप्लॉयड है रशिया में। लेकिन अमेरिका बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है, परमाणु की धमकी देता है, तो निश्चित तौर पर अब देखिए धमकी, जैसे कि आपने बताया अभी की धमकी उसे दीजिए जो उस ताकत का योग्य नहीं है या फिर उसके पास वो ताकत नहीं है। अब जब सामने दोनों ही तरफ अगर न्यूक्लियर पावर्स खड़ी हैं तो आप धमकी किसे दे रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीके दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुतिन ने लगातार देखिए वो अब पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आते हैं। यूक्रेन और रशिया का वॉर, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरफेरेंस है, निश्चित तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में वापस आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि 48 घंटे के भीतर, सरकार बनने के 48 घंटे के भीतर दोनों देशों का युद्ध रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये युद्ध जो है वो चलता चला गया। लेकिन अब इसी बीच मेदवेदेव की धमकी से अब भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने ये
फैसला कर लिया है, ये ऐलान कर दिया है ट्रुथ पर कि उन्होंने परमाणु यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। हालांकि इसका असर क्या होगा वो